आवाज को यीशु में आप सबकी सलामती हो। अच्छा भैया आप आगे ठीक है इधर जी जी। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं 26वीं 27वीं 28वीं और 29वीं आयत तक हम पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, हाथ जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। खुदावंत के जिंदा पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। खुदावंत का शुक्र हो। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। आमीन। पांच आयात का ये टेक्स्ट, 5 आयात का ये मजमुआ जो अभी आपके सामने तलावत हुआ है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है, जिसको मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। इन 5 आयात के अंदर हमारी रहनुमाई के लिए जो मजमून मैंने अखज़ किया है वो है मेरी बुलाहट। सब अपनी तरफ इशारा करके कहें, मेरी बुलाहट। बुलंद आवाज से, मेरी बुलाहट। सब जोर से, अब पीछे से आवाज नहीं आई। मेरी बुलाहट। पहली आयत के अंदर जब हम देखते हैं यीशु मसीह मौलूद मुकद्दस आफ़ताब सदाकत मज़हर किबरिया, मेरा और आपका निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावन, जो उस्तादों का उस्ताद है, पानी पर चलते हुए रात के चौथे पहर आ रहा है। इधर शागिर्द कश्ती के अंदर है। शागिर्दों को जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो शागिर्द जो है वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। उन्होंने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। ये शागिर्द जो कश्ती के अंदर है, ये जो चुने हुए लोग कश्ती के अंदर है, ये जो मसीही कश्ती के अंदर है, जो बड़े काम करने वाले थे, जो जमीन की इंतहा तक जाने वाले थे, जो दुनिया की हदों को छूने वाले थे, ये 12 के 12 शागिर्द कश्ती के अंदर हैं, जो यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे।
इन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, यीशु मसीह को पहचाना ना। इन्होंने अपने उस्ताद को, जिसकी हर रोज बातें सुनते हैं, इन्होंने अपने आका को पहचानने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपने मालिक को पहचानने से इनकार कर दिया। इन्होंने उस उस्ताद को, उस मालिक को, उस आका को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसको इन्होंने रोटी और मछलियों पर बरकत देते हुए देखा था। इन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने उसे अंधों को आंखें देते हुए देखा था। इन्होंने उसे लंगड़ों को चलाते हुए देखा था। इन्होंने उन्हें बहरों को सुनते हुए कान देते हुए देखा था। इन्होंने उसे तूफानों को थमाते हुए देखा था। इन्होंने उसे पानी पर चलते हुए देखा है, लेकिन पहचान नहीं रहे। लेकिन इनकी नजर ठीक तौर पर काम नहीं कर रही। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और ये पहचान नहीं रहे, हालांकि उसके साथ रहे हैं। यहां इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने उसे मुर्दों को जिंदा करते हुए भी देखा था, तो भी इन्होंने उसे ना पहचाना। इनको यीशु भूत नजर आ रहा है और ये डर गए हैं, अपने मालिक को, अपने उस्ताद को देखकर डर गए हैं और घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। और इसी में वो कह रहे हैं भूत है, डर गए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। इसके बावजूद भी जब उन्होंने ये कहा कि मैं हूं, उनमें से एक ने ये जुर्रत की कि खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म कर कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। सिर्फ एक ने, 11 लोग और भी इस कश्ती के अंदर हैं, लेकिन एक ने यह जिसारत की कि अपने मालिक की आवाज को पहचाने। एक ने यह जिसारत की कि अपने मालिक से कहे कि मालिक, अगर तू है तो मुझे कह कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आ। जब पतरस कश्ती में से बाहर निकलने लगा, जब वो जाने लगा, जब वो कश्ती को छोड़ने लगा, तो वही 11 लोग, वही 11 मसीही, वही चुने हुए लोग कहने लगे मत जा, भूत है, यीशु नहीं है, उस्ताद नहीं है, भूत है। वो लोग उसे रोकने लगे, वो लोग उसे मना करने लगे, पतरस मत जा, पानी गहरा है, पतरस मत जा, यीशु नहीं, पतरस मत जा, भूत है, पतरस खतरा है, कश्ती को मत छोड़, कश्ती से बाहर मत जा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुछ करना नहीं जानते। ये कुछ वो लोग हैं जो दूसरों को रोकेंगे। ये वो 11 लोग हैं जिन्होंने पतरस को रोका, इसलिए कि वो कुछ भी करना नहीं चाहते थे। पतरस खुदावंद के हुक्म को मानना चाहता था, पतरस कुछ करना चाहता था, पतरस आगे बढ़ना चाहता था, पतरस कश्ती को छोड़ना चाहता था, पतरस
अपने मालिक की आवाज को सुनकर उसके पास जाना चाहता था। 11 में से एक, जिसका नाम पतरस है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था, लेकिन 11 के 11 लोग सहमे बैठे हुए हैं। वो 11 के 11 लोग डरे बैठे हुए हैं। वो 11 के 11 लोग जो कुछ करना नहीं चाहते और ना ही किसी दूसरे को करने देते हैं। आज हमारे दरमियान भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इन 11 लोगों की तरह है। अक्सरियत है ये। आज अक्सरियत की यही सोच है, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। वो अपने बिस्तर को नहीं छोड़ते, वो अपने घर को नहीं छोड़ते, वो अपने खानदान को नहीं छोड़ते, वो चर्च में नहीं जाते। और वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की टांगे खींचते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों को बातें करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मेरे अजीजों, खुदावंद ने कहा, खुदावंद हमें बुलाता है, अपने पास आने के लिए दावत देता है कि तू आ। आज ये बुलाहट मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सब के लिए है। यीशु हमें बुला रहा है अपने पास। हमें इस बात को सोचना है, इस बात को जानना है कि हमने खुदावंद के हुक्म को मानना है। पतरस खुदावंद के हुक्म को मानता है, और जब पतरस खुदावंद के हुक्म को मानता है तो फिर क्या होता है? एक अजीब काम होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा अजीब, एक अलग, एक अनोखा, एक अचंभा काम होता है, और वो है पानी पर चलना। इससे पहले कोई पानी पर नहीं चला, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करने से पतरस पानी पर चलना शुरू हो गया। जब हम उसके हुक्म को मानेंगे, जब हम उसकी तालीम को अपने अंदर लेंगे, जब उस पर अमल करेंगे, जब अपने मालिक की आवाज को सुनकर अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने खानदान को, अपनी कम्युनिटी को, अपने सिस्टम को छोड़ेंगे। आज बहुत से अपने सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं जो अपने सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ना नहीं चाहते, अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, हालांकि वो उस कश्ती के अंदर हैं। उन लोगों की तरह ये वो लोग हैं जब पतरस निकलने लगा तो उससे कहने लगे कि पतरस मत जा, भूत है। मेरे अजीजों, पतरस को उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। अब पतरस के लिए एक मुश्किल है। आगे यीशु मसीह है, पीछे शागिर्द हैं, पीछे 11 आवाजें हैं, आगे एक आवाज है। आगे से आवाज आ रही है, कम आ। पीछे से आवाज आ रही है, ना जा। आगे से आवाज आ रही है, तू कर सकता है। पीछे से आवाजें आ रही है, 11 आवाजें हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ना जा। 11 आवाजें रोकने वाली आवाजें हैं, डिसहार्ट करने वाली आवाजें हैं, दबी हुई आवाजें हैं, सहमी हुई आवाजें हैं, जिनके अंदर डर है। आज अक्सरियत डर कर अपने घरों में बैठी हुई है। वो अपने मालिक के लिए बाहर निकलना नहीं चाहते, वो उसके पास जाना नहीं चाहते। आज ऐसे लोग आपके बीच में हैं जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, दर हकीकत वो तो डरे हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर है
कि कोई भी बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप सहमे हुए हैं, अगर आप खामोश अपने घर में बैठे हैं, तो फिर आपके लिए खुदावंद की बादशाही नहीं। चार कोड़ी आपस में बात करते हैं कि अगर हम सुबह तक खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। याद रखें इस आयत को, अगर हम खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। कभी खुदा की बादशाही के लायक नहीं बन सकते। हमें बोलना है, हमें दलेरी से बात करनी है, हमें मुनादी के लिए बुलाया गया है, हमारा चुनाव हो चुका है। हमें क्या यीशु मसीह ने कह रखा है कि तुम इस अंजील की मुनादी पूरी खलकत में जाकर करो। हमें हुक्म मिला है, हमें उस हुक्म की पासदारी करनी है, हमें उस हुक्म की ताबेदारी करनी है। शमसून के बालों में ताकत नहीं थी, बल्कि उसके हुक्म मानने में ताकत थी। मेरे असीसों, बंद कर दें शक की आवाज को सुनना। शक की आवाज को सुनना बंद कर दें। बंद कर दें वो दरवाजे जहां से शक की आवाज आती है। बंद कर दें वो खिड़कियां जहां से शक की आवाज आती है। वो आवाज चाहे आपके बाप की हो, वो आवाज चाहे आपकी मां की हो, वो आवाज चाहे आपकी बहन की हो, वो आवाज चाहे आपकी भाई की हो, वो आवाज चाहे आपके किसी रिश्तेदार की हो, वो आवाज चाहे आपके किसी उस्ताद की ही क्यों ना हो। जिस आवाज में शक है, जिस आवाज में शिकस्त है, बंद कर दे उसको सुनना। छोड़ दे दुनिया की गली सड़ी बातों को सुनना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप फतह पाना चाहते हैं, तो छोड़ दे दूसरों को फॉलो करना। छोड़ दे उन लोगों की बातों को सुनना जो मनफी बातें करते हैं। छोड़ दे उन लोगों का साथ जो मनफी ख्याल रखते हैं। छोड़ दे उन लोगों को जो हमेशा ही ये कहते हैं कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते। उनकी आवाज पर कान मत लगाएं, वो शिकस्त की आवाज है। या तेरी बेटी मर चुकी है, उस्ताद को तकलीफ न दे, शिकस्त की आवाज है। लेकिन खुदावंद ने कहा, बच्चों को चुप करा रहे, काफी देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, या उठ के पीछे चले जाए। बंद कर दे वो दरवाजे जिनसे शक की आवाज आती है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मत सुने उनको जो आपको डिस्कस करते हैं। मत सुने उनको जो आपको बुरी बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, यहां पर बैठा हुआ हर शख्स, खा वो बच्चा है, खा वो बूढ़ा है, खा वो औरत है, खा वो मर्द है, ये मत सोचे कि मैं इस्तेमाल के लायक नहीं हूं। मत सोचे कि मैं इस्तेमाल के लायक नहीं हूं या मुझे खुदावंद इस्तेमाल नहीं करेगा। आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं, हर एक पानी पर चल सकता है, हर एक अंधों को आंखें दे सकता है, हर एक लंगड़ों को चला सकता है, हर एक गूंगों को जुबान दे सकता है, हर एक बहरों को कान दे सकता है, हर एक मुर्दों को जिंदा कर सकता है, हर एक तूफान को थमा सकता है। आप जितने यहां पर बैठे हैं, आपके अंदर
वो कुव्वत रख दी गई है। आपको वो इख्तियार दे दिया गया है। आपके पास वो इख्तियार है। आप उसके इख्तियार से दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ सकते हैं। आप उसके इख्तियार से सांप और बिच्छुओं को कुचल सकते हैं। खुदावंद ने आपको अपनी एड़ी के नीचे उसकी खोपड़ी को कुचलने के लिए बुलाया है। अब वो है कि आपका हाथ अगर उठ जाए तो प्लीज कांपना शुरू हो जाता है। आपकी उंगली ही ऊपर उठ जाए तो वो थरथराना शुरू हो जाता है। अपने आप को पहचाने, अपनी बुलाहट को पहचाने। खुदावंद ने आपको बुलाया है अपनी बादशाही के लिए। आप चुनिंदा लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं। आप वो लोग हैं जिसके बारे में रसूल आज़म कहता है, तुम बरगजीदा नस्ल, मुकद्दस कौम, शाही कानून का फिरका और खुदा की अलग खास मलकियत रखने वाली उम्मत हो। तुम दुनिया का नूर हो। तुम खास लोग हो, बुलाए हुए लोग हो, बुलाए हुए लोग हो। चुनाव आपका हो चुका है। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप तो सही बोल नहीं सकते, आप खिदमत क्या करेंगे, उसको बताएं कि मूसा भी तो फसीह नहीं था। अगर कोई आपसे ये कहे कि तू तो चीटर है, धोखेबाज है, तू क्या प्रीचिंग करेगा, उसको बताएं बाइबल के अंदर याकूब भी तो चीटर था। अगर कोई आपसे ये कहे कि तू तो आशिक मिजाज है, तू मुनादी क्या करेगा, उसको बताएं दाऊद क्या करता था। अगर कोई आपसे कहे कि आपका करैक्टर खराब है, आप इस्तेमाल नहीं हो सकते, आप मुनादी नहीं कर सकते, उसको कहें राह का भी करैक्टर खराब था, खुदा ने उसको भी तो इस्तेमाल किया। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी बैकग्राउंड खराब है, आप तो गुंडे हैं, आप बदमाश हैं, आपके अंदर हजारों खराबियां हैं, उसको बताएं कि पलूस भी तो पहले गुंडा था, पलूस भी का भी बैकग्राउंड खराब था। मेरे अजीजों, लोग जब आपका चुनाव होगा, लोगों की बातें, लोगों का ख्याल अलग अलग होंगे। जिस रोज सैमुअल दाऊद को मसह करने के लिए आता है तो आकर यस्सी से कहता है कि तू अपने बेटे को ला ताकि मैं उसको तेल से मसह करूं। वो अपने बड़े बेटे को लाकर उसके सामने खड़ा करता है। सैमुअल कहता है यही है, मगर जैसे ही वो उसको मसह करने के लिए आगे बढ़ता है, खुदा की आवाज आती है, ये नहीं। सैमुअल रुक जाता है, कहता है तेरा कोई दूसरा बेटा, वो दूसरा लाता है, उसको मसह करने के लिए आगे बढ़ता है। खुदा कहता है नहीं, रुक। तीसरा बेटा, खुदा कहता है नहीं। चौथा बेटा आता है, खुदा कहता है नहीं। पांचवा बेटा आता है, खुदा कहता है नहीं। इस तरह छठा बेटा आता है, खुदा कहता है नहीं। सातवां जब आ जाता है, खुदा कहता है नहीं। सैमुअल कहता है तेरा कोई और बेटा है? वो कहता है हाँ है एक, जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, जो छोटा है। सैमुअल कहता है उसको बुला जरा। जब वो बुलाता है, वो सामने आता है, सैमुअल उसको मसह करने के लिए आगे बढ़ता है। खुदा उसको कहता है मुझे यही चाहिए, यही है वो, कर इसे मसह। जैसे ही वो आगे बढ़ता है,
यसी कहता है ये तो छोटा है, ये तो बच्चा है, ये तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, ये तो भेड़ बकरियां चुराता है। लेकिन यसी उसे शमूएल कहता है मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जब आपका जन्म होगा तो दुनिया कहेगी ये तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन खुदा कहेगा मुझे यही चाहिए। जब आपका जन्म होगा दुनिया कहेगी ये तो बेवकूफ है, ये तो जाहिल है, ये तो अनपढ़ है, ये तो जवारी है, ये तो शराबी है, लेकिन खुदा कहेगा मुझे यही चाहिए। जब आपका जन्म होगा तो दुनिया कहेगी ये तो कर्जे के अंदर फंसा हुआ है, ये तो बेरोजगार है, ये तो कमजोर है, ये तो बांझ है, इसका तो करैक्टर खराब है। लेकिन खुदा कहेगा कि मुझे यही चाहिए, खुदा कहेगा मुझे यही चाहिए। और जिस पर खुदा की मोहर लग जाती है सारी दुनिया उसके खिलाफ नहीं जा सकती। जिस पर खुदा का हाथ आ जाता है कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर खुदा की रूह जुम्बश करती है उसके सामने कुछ ठहर नहीं सकता। इसलिए आप चनिंदा लोग हैं, आप बरगजीदा लोग हैं, आप मुकद्दस कौम हैं, आप पर अनाइंटिंग है, आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आपके वसीला से खुदा दूसरों को बरकत देता है। आप वो हैं जिससे इब्लीस डरता है। आप पाक किए हुए लोग हैं, आप यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। आपके लिए यीशु आया है, आपके लिए यीशु ने कुर्बानी दी है, आपके लिए यीशु ने दुआ की है। यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको पुकारता है, यीशु आपकी शिफायत करता है। यीशु ने आपसे कहा है कि आप अपनी बुलाहट को पहचाने, अपने आप पर गौर करें, अपनी रवश पर गौर करें, अपनी सोच पर गौर करें, अपने करैक्टर पर गौर करें, अपने हालात पर गौर करें। क्या आपकी सोच मसीही सोच है? क्या आपका करैक्टर मसीही करैक्टर है? क्या आप मसीह की छवि पर डल रहे हैं? क्या आप वो हैं जो 11 के 11 चुप बैठे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करना जिंदगी में और ना ही किसी को करने देना है? गौर करें अपने आप पर, कहीं आप वो तो नहीं जो यीशु को पकड़वाने वाले हैं। चेक करें अपने आप को, क्या आप यीशु की मानने वाले हैं? क्या आप यीशु को मानने वाले हैं, या क्या आप वो है जिनकी यीशु मानता है? लम्हा फिक्रिया है, हम गाते बहुत हैं, हम बोलते भी बहुत हैं, हम इबादत को बहुत खींच जाते हैं, मगर कभी 2 मिनट हमने अपनी शख्सियत पर गौर नहीं किया। हम बोलते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हमारी जिंदगी का म्यार क्या है, महवर क्या है, हम किसके गिर्द घूम रहे हैं? मैं अब हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं बाइबल की तालीम आपको दे रहा हूं। गौर कीजिए, कलाम वो है जो सबसे मोतमिर है, कलाम वो है जो लासानी है, कलाम कुदरत वाला है, कलाम की इज्जत है, कलाम की अजमत है। बहुत सारे लोग इस कलाम को इज्जत ही नहीं देते, इस कलाम पर ध्यान ही नहीं करते, इस कलाम को पढ़ते ही नहीं, इस कलाम को सुनते ही नहीं, इस कलाम के लिए टट्टाबाजियां उड़ाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस
खुदा के दिल की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा के मुंह की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा की पहचान देती है। बाइबल मुकद्दस ही हमें खुदा के पास ले आती है। आखिरी बात करने वाला हूं। आपके बदन के अंदर अगर खुदा का कलाम नहीं है, अगर आपने इस कलाम को अपने दिल में नहीं रखा, आपके मुंह में यह कलाम नहीं है, आपके कानों में, आपके जहन में, आपके बदन में अगर यह कलाम नहीं है, तो फिर आप कूड़ा करकट के अलावा कुछ नहीं जिसको बाहर फेंका जाता है। अगर आपके बदन के अंदर कलाम है तो आपकी इज्जत है। अगर आपके बदन के अंदर कलाम है तो फिर आप मोतबर हैं, आपकी तज़ीम होगी, आप खुदा के लोग कहलाएंगे, आपकी सोच बदलेगी। अगर आपके अंदर कलाम है तो आपका किरदार बदलेगा, आपकी शख्सियत बदलेगी, आपकी पहचान एक अलग होगी। अगर आपके अंदर कलाम है तो फिर आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खाना, आपका पीना सब अलग है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू भी कलाम के मुताबिक होगी, आपका खाना पीना भी कलाम के मुताबिक होगा, आपका चलना फिरना भी कलाम के मुताबिक होगा। फिर आप किसी को इल्जाम देने वाले ना होंगे, फिर आप चुगलियां करने वाले ना होंगे, फिर आप झूठी बातें करने वाले ना होंगे, फिर आपका ध्यान खुदा की तरफ होगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। अगर आपके अंदर यह कलाम है, अगर आपके अंदर ताबेदारी है, तो आप पानी पर चलने वाले लोग हैं। मैं अक्सर यह कहता हूं कि मसीही का चलना जो है वो पानी पर चलना है। उसको यह नहीं पता कि अगले कदम पर क्या होगा मेरे साथ। जहां वो कमजोर होगा, जहां उसकी नजर खुदावंद से दाएं बाएं होगी, जब उसकी नजर खुदावंद से हटेगी वो पानी के अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। और इससे आगे हुआ भी यही पुत्रस के साथ। जैसे ही उसने तूफान पर नजर की, खुदावंद से नजर उठा ली, वो पानी के अंदर घुसना शुरू हो गया, मुश्किल के अंदर आ गया, परेशानियों के अंदर आ गया। हम भी जब खुदावंद से अपनी नजर को हटा लेते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, उसके हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते, तो फिर हमें बाइबल और खुदा झूठे लगने लगते हैं। हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हम कहते हैं हम प्रस्तश करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम तो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हम तो कई कई दिन रोजा रखते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती, हमारे हालात ही नहीं बदले जाते। हम तो हमारा कारोबार डाउन है, हमारे हालात है गुर्बत पर पहुंचे हुए हैं, हम भूखों मर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी नजर खुदावंद पर नहीं। जब आपकी नजर खुदावंद पर होगी तो फिर आप पानी पर चलेंगे, आपका बिजनेस रेस्टोर होगा, कामयाब होगा। खुदावंद ने आपको फतह के लिए बुलाया है, खुदावंद ने पानी पर चलने के लिए आपको बुलाया है। और वो आवाज जो सामने से आ रही है वो यही तो कह रही है कि तू चल सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू कामयाब हो सकता है। मेरे बेटे, मैंने तुझे फतह के लिए बुलाया है, मैंने तुझे जीतने के लिए बनाया है। हम जीतने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी बरकत कोई दूसरा नहीं ले सकता। हमारी बरकत हमारी है और हमें ही मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक दिन जरूर हमें मिलेगी। कोई हमारी बरकत को नहीं ले सकता। जल जरूर सकता है और जलने वाले को कुछ नहीं मिलता। जलने वाले
जलते ही रहते हैं। हम भी जलते हैं, मगर पाक रूस के हम भी जलते हैं, लेकिन दूसरों को रोशनी देने के लिए। हासद जलता है और जलता ही रहता है, कुछ नहीं पाता। जलने वाले तेरा मुंह काला, जलने वाले जितनी मर्जी करी में लगा ले, वो कभी भी गोरे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर उनका दिल भी काला है, उनका खून भी काला हो चुका है। वो अंदर से काले ही काले हैं। वो किसी की खुशी को देख ही नहीं सकते। वो जलते हैं, वो दूसरों की कामयाबी पर जलते हैं, वो दूसरों की बरकत पर जलते हैं। वो किस दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो जलते हैं, वो पानी पर चलते हुए को देखेंगे तो जलते हैं। लेकिन मसीही भी जलते हैं, मगर वो दूसरों को रोशनी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप के पास जो कुछ है, शायद वो मेरे पास नहीं, और जो मेरे पास है वो शायद आपके पास नहीं है। अगर हम मिल जाएं, एक हो जाएं, हाथों में हाथ ले लें, कंधे से कंधा मिला लें, मुत्फिक हो जाएं, तो हम रसूलों की तरह जमीन की इंतहा तक जा सकते हैं। हम दुनिया की हदों को चूस सकते हैं। हम एकता के साथ अगर चलेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, वक्त काफी हो गया है, मैं समझता हूं, लेकिन खुदावन ने हमें बुलाया है, हमारा इंतखाब हो चुका है। हमें खुदावन की तरफ जाने की जरूरत है। उसने हमें बुलाया है और पानी पर चलने के लिए बुलाया है। कहें आमीन। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और मुझे आमीन।